तेरी कोढ़ी गिरी साले भैया हमसे तुम भैया या कहो है ना कि साले कोढ़ी। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और क्या आप भी मेरा साथ नहीं दोगे। और देखो मैंने 3 दिन से भोजन नहीं किया, भूख मारी मेरी जान जा रही है। साले हमारे घर के आज भोजन नहीं करे हो है ऐसी बात नहीं। हम कहे तुम साले कोढ़ी मरो जल्दी, साले तुम्हारे इतनी मवाद और खून निकल रहा। भगवान न करे ऐसा दिन किसी इंसान को दिखाई दे। अगर किसी इंसान के ऊपर ये दिक्कत आएगी तो उस इंसान के दिल से पूछो उस इंसान के दिल पर क्या गुजरेगी। तुम साले जो कोढ़ी रहो पैदा का है भाई, पैदा का है भाई, ये तो मुझे मालूम नहीं कि मैं पैदा कैसे हुआ और मेरे हाथों में कोढ़ कैसे हो गए। क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। तुम साले इधर बैठो। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है कि मैं से लात मारी ढंग जाए इसे साला। पहाड़ी बहाव आ जाए। आज मैं काफी दिनों के बाद अपने इस घर को आया। क्यों नहीं सर? और एक घर एकदम खंडार जैसे। क्यों नहीं सर? अगर आज मेरी बीवी और बच्चा होता तो कितना अच्छा लगता। क्यों नहीं सर? आज मैं बैठकर आज कुछ बात करना चाहता हूँ। साहिब मैं आपके पास आई हूँ साहब, मेरी फरियादें सुनी जाए साहब। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती बोलो। फरियाद लेके आई हूँ, उपकारी कीजिए। उसे पारी कीजिए। अचानक इस पत्थर कुंदन सिंह आजाद के घर में लड़की और इसके मांग में सिंदूर और इसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे। हौलार मैं इस लड़की से कुछ बात करना चाहता हूँ। बताओ बात क्या बेटी। इस पत्थर कुंदन सिंह आजाद आपको बेटी कहा? हाँ साहब आपने मुझे बेटी के बताओ बात क्या बेटी। बहाती आँख से
तुम्हारे मायके वालों ने कुछ कहा, या तुम्हारे ससुराल वालों ने कुछ कहा, तुम्हारे ससुर जी ने कुछ कहा, या तुम्हारी पत्नी ने कुछ कहा, या तुम्हारे जेठ जी ने कुछ कहा, न हमारी जान न पहचान अचानक इंस्पेक्टर कुंदन सिंह आजाद के घर में आने के कारण साहब बोलो। तुम्हारे पास आने के कारण मैं अवश्य बताऊंगी साहब। मेरे जेठ जी कहते थे तुम्हारे पति शहर राह बरेली को गए हैं और वो कभी नहीं लौट के आएंगे। अगर जी साहब मेरा नाम पूनम है साहब, और मैं मेरठ शहर की रहने वाली हूँ। और मुझसे जेठ जी कहते थे मेरे पति के बारे में, तुम्हारे पति जब गए हैं वो कभी नहीं लौट कर आएंगे। अगर जिस हवेली में तू रहेगी वो अपना वहीं पर खुशी कर लेंगे। हाँ साहब, और उसके बाद मेरे जेठ जी मेरी इज्जत से खेलना चाहा और मैं बहुत बचा के तुम्हारे पास आई। तुम्हारे जेठ जी को शर्म नहीं आई? छोटे भाई की दुल्हन बड़े भाई के लिए बेटी के समान होती है, और तुम्हारे जेठ जी ने उस बेटी का ख्याल रखा। हौलार साहब मुझे इंसाफ दिलाओ साहब। तुम्हें इंसाफ मिलेगा, और आज से मैं वादा करता हूँ अगर संसार में तुम्हारा पति कहीं पे है तो एक दिन ना एक दिन उसे ढूंढ कर लाऊंगा। औलाद आज से इस लड़की का ख्याल रखना। ये इंस्पेक्टर कुंदन सिंह आजाद की बेटी है, और ये घर आपका है, और हम ड्यूटी पर चले। आज मैं क्या देख रही हूँ, मेरे साहब मुझ पर बहुत बड़ा असर कर दिया। मुझे बेटी का दर्जा दिया, मुझे बेटी का दर्जा दिया। आप तो मुझे छोड़कर चलेगी जी, लेकिन ये आंखें उस दिन का राह देखती रहेगी जब तक आप नहीं आएंगे। क्या बतलाओ साजना तुमसे दूर रहते, क्या बतलाओ साजना मैं तुमसे दूर रहते। अक्सर जुदा जा मैं अकेले चुप चुप के रोया करते, चुप चुप के रोया करते। क्या बतलाओ जाने का तुझसे दूर रहते, क्या बतलाओ साजना तुमसे दूर रहते। अक्सर जुदा जा मैं अकेले चुप चुप गया हो करते। भैया कहाँ हो तुम? एक बार चले आओ। पवन भैया देख ले तुम्हारी बहन की क्या हालत है। बहुत समझाया दिल को, आँख डब डबाही गई, एक अनकुसी उदासी दिल पे मेरे छाई गई। भूलना चाहता तुझे लाख भूलने को, चांदनी रात में कलिया ही तेरी आई गई। याद उसकी दिला गया कोई, 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 मुझको पागल बना दिया।
पहाड़ी बड़ी ऊंचे है इकर साले पहाड़ी उठा ले जाए भैया भले भैया ये तुमने क्या किया पहले क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो मेरी आंखें फोड़ दी इस दुनिया को मैं देखना चाहती हूँ पर देख नहीं पाती हूँ भैया चंदा रे मेरे भैया से कहना पवन भैया से कहना बहना याद करे कौन हो सकता है? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत भयानक जंगल होगा, लेकिन इसमें मनुष्य की आवाज आखिर ये कहां से आ रही है? ये कौन हो सकता है जो यहाँ पर मदद के लिए पुकार रहा है? लेकिन मैं क्या करूं, मैं देख भी नहीं सकती तो मैं उनकी कैसे मदद करूं, कैसे मदद करूं? लेकिन मुझे लगता है कि यही पास में कहीं वो इंसान है। ठीक है, मैं उसको ढूंढती हूँ, अगर मिल जाएगा तो मैं उसकी जरूर मदद करूंगी। न जाने कौन वो निर्दयी इंसान होगा जो इस मुसाफिर को इस बोरे में भरकर और इस जंगल में इसको फेंक दिया, और इसमें इतने खुखार जानवर रहते हुए कि अगर इससे कुछ हो जाता तो क्या करता बेचारा। मुझे तो मर जाना चाहिए था और तुम मुझे बचा क्यों लिए? लेकिन आप इस जंगल में और मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आखिर मुझसे क्या पूछना चाहती हो? या भगवान, मैं इससे भी पूछूं कि आखिर ये कहां कैसे आया है और इसका नाम क्या है? और नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए।
बोलना चाहती है? क्यों नहीं? मैं जरूर बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है। क्या नाम है तुम्हारा? और मैं सब कुछ बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है। नाम कमल हमारा ये मेरा धमका। मेरा नाम पूछ लिया और तुम अपना नाम नहीं बताओगी? मेरा नाम? जी हाँ। क्यों नहीं, जरूर बताओगी, क्योंकि मेरा नाम किरण है। क्या? और आपका नाम किरण है? और मैं भी मेरठ शहर में रहती हूँ, लेकिन मेरी तकदीर ने मुझे साथ नहीं दिया। जो मेरी किस्मत में लिखा है तो मैं दर बदर की ठोकर खा रही हूँ। देवी जी ये बताइए, इस वक्त तुम्हारे आंखों से आंसू और खून क्यों निकल रहा है? हाँ, मेरे आंखों से आंसू और खून इसलिए निकल रहे हैं कि मेरे बड़े भाई ने मेरी आंखें फोड़ दी और मुझे अपने घर से निकाल दिया। और मेरा एक भाई जो देवता सवार है वो इस समय यहाँ पर नहीं है। मैं उसी की खोज में उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है। किरण, और मैं इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? किरण, क्या? तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारी आंखें फोड़ दी? अरे वो तुम्हारे बड़े भाई कैसे हैं कि जो एक बहन से बरसों से कलाई में राखी बंधाते चले आए और आज वही बहन और वही भाई ने एक अपनी बहन की आंखें फोड़ दी। और देखो किरण, क्या? तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि तुम अपनी आंखों से देख नहीं सकती हो और मैं अपने हाथों से कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में पोड़ हो गया है और हर वक्त मेरे हाथों से खून बहता रहता है। और मुझे 3-4 दिन हो गई मैंने भोजन नहीं किया है। मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं तुम्हारी भूख शांत कर सकूं, और मेरे पास पैसे भी नहीं है जो आपको मैं पैसे दे दूं और अपना पेट भर सकूं। कमल, क्या बात है? आप जाइए, अपने घर जाइए और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। नहीं किरण, क्यों? देखो अगर मैं आपको छोड़ दूंगा तो ना जाने तुम कहाँ चली जाओ और ना जाने कौन कौन से इंसान तुम्हें पकड़ेंगे, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। आप कहीं भी जाएंगे तो तुम दोनों साथ में रहेंगे। ना इस दुनिया में तुम्हारा कोई है ना इस दुनिया में मेरा कोई है। आप मुझे अपने साथ रखोगे? हाँ किरण, या भगवान, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि इतनी बस्ती में मेरी मदद किसी ने नहीं की और आप मुझे अपने साथ लेना चाहते हो। मगर किरण एक बात है। क्या? देखो हम लोग के पास कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे हाथों में पोड़ है, हमेशा खून बहता रहता है। ना मैं कोई काम कर सकता हूँ ना कोई मजदूरी कर सकता हूँ। कमल, क्या बात? आज मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं तुम्हें कमल कहकर पुकारूं कि भगवान का रूप समझो, क्योंकि आपने मुझे बहुत बड़ा सहारा दिया है। कमल, क्या बात? हमारे साथ में, हमारे साथ में आपने ये एहसान किया कि मैं कभी नहीं भूल सकती। हमारे साथ में, हमारे साथ में एहसान किया देवता से कम नहीं हो। कमल, आप हो देवता
ये किरण बनी पूजा मैं तुम्हारे साथ इतना कर सकती हूँ कि मेरा हाथ पकड़ लो। अगर तुमको कोई बस्ती करीब से नजर आती हो तो मुझे उस बस्ती में लेकर चलो, हम लोग भीख मांगेंगे। किरण क्या देखो जो सामने बस्ती दिखाई देती है, आज चलते उसी बस्ती में हम लोग भीख मांगेंगे। बहुत अच्छा। अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे क्या तो मैं सामान लाके आपको दे दूंगा और आप खाना बना सकते हैं, क्योंकि मैं हाथों से कुछ कर नहीं सकता हूँ। कमल क्या देखो, जिसके पास दिल होगा वो गरीब की जरूर कदर करेगा, और जिसकी छोटी छोटी बच्ची होगी वो हम लोगों की जरूर मदद करेगा। किरण ये लोग ऐसे लोग नहीं हैं। इन लोग अगर बस्ती में हम लोग भीख मांगेंगे तो हमें जरूर पैसा मिलेगा, हर चीज मिलेगी। आओ एक बार चल के देखते हैं। आइए चलते हैं कमल। क्यों नहीं? चुन्नी ललवा गरीब की तेरा खुशी रहे संसार, बच्चों की किलकारी से गूंज उठे परिवार, औलाद वाले फूलों फलों, औलाद वाले फूलों फलों, औलाद वाले। और ये आगे हमारे डलाई मऊ की तरफ से डॉक्टर भाई साहब उनकी तरफ से 10 रुपया, और ये हमारे शेखर भाई साहब भाई उनकी जानिब से 10 रुपया फेंक दिए हैं इस गरीबी पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, बात हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, बात हमेशा हरा रहे। या गुड्डा खेल खिलौना से हमेशा और ये आगे हमारे छोटे लाल भाई साहब बनमाओ की तरफ से है भाई, उनकी जानिब से 10 रुपया आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पैसे दो पैसे में तुम्हारा